रेस्ट होने के बाद आदमी थोड़ा तारोताजा हो जाता है। रेस्ट करे बिना ही तुम कंटिन्यू काम करते रहते हो अरेस्ट बन करके, तो टेस्ट भी गायब हो जाती है। पौषध का मीनिंग ही इतना सा है कि थोड़ा तन को ये पाप से रिस्ट्राइव, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा अधिकार से परे निकलो। एक भ्रम तुम्हारा निकल जाएगा कि मेरे बिना काम नहीं चलता है। मेरे बिना भी काम चलता है। तुम नहीं थे तब भी काम चल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी काम चलेगा। लेकिन तुम्हारा धर्म तुम करोगे तो ही होगा। दुकान तो तुम्हारे बिना चलेगी, लेकिन तुम्हारी साधना तुम्हारे बिना नहीं होगी। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे बिना नहीं होगा। रसोई तो तुम्हारे बिना हो जाएगी, लेकिन सामयिक तुम्हारे करे बिना कभी नहीं होगी। तुमने खाना नहीं बनाया तो और कोई खाना बना लेगा, और घर में कोई बनाने नहीं वाला नहीं होगा तो घर वाले होटल से मंगा कर खा लेंगे। लेकिन तुम सामयिक नहीं करोगे, तुम पौषध नहीं करोगे, तो पौषध के बाजार से परचेस करके नहीं ला सकते हो। एक छोटा सा सोच तो बनाइए ना कि जिसको मैं परचेस नहीं कर सकता और जिसको मैं परचेस कर सकता, जिसको मैं परचेस कर सकता हूं उसके लिए मैं अपनी लाइफ क्यों लगाऊं? जो परचेस हो सकता है उसको छोड़ दीजिए। जो आपके करे बिना नहीं हो सकता है उस सोच पर आइए। अभी अभी हमारे लीडरशिप का क्लास पूरा हुआ है व्याख्यान के पहले, और उनको निरंतर में परमात्मा के छोटे छोटे सूत्रों की ट्रेनिंग दे रहा था। एक क्लास में उनको बताया था कि जो काम तुम करा सकते हो करते क्यों, और उसी की रिपोर्ट दे रहे थे वो लोग कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने और किसी काम को किसी काम के लिए समय दे सकते हैं, लेकिन ये पता कब चलेगा? थोड़ा सा बाजू में होकर के बैठ जाओ ना। और 24 घंटे यदि आप बाजू में आ गए तो एक जिंदगी का नया लुत्फ आपको पता पड़ेगा, स्वयं का एक स्वरूप पता पड़ेगा। चेकिंग हो जाएगी। क्या क्या सूत्र चले आप लोगों की आपको पता है। हेल्थ चेकअप कर लेते हैं आप लोग, और डॉक्टर कहते हैं कि हेल्थ चेकअप करना चाहिए। अरे हेल्थ चेकअप करते हो जरा लाइफ चेकअप भी करो ना। हेल्थ चेकअप हो गया लेकिन लाइफ चेकअप नहीं हुआ तो क्या मीनिंग निकलेगा? अरे लाइफ चेकअप करने को कहते पौषध व्रत करना है। अपने पूरे रिश्ते को, अपने पूरे प्रोफेशन को, अपने पूरे वर्किंग को एक चेक करिए, और ऐसा चेक करिए, ऐसा चेक करिए। कई लोग पूछते हैं भाषा बिना उपास का नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता है। मैं तो डायरेक्ट कहता हूं नहीं हो सकता है। हम दिल्ली में थे और उधर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था, तो मैं संवत्सरी के उपास के लोगों को जम करके प्रेरणा दे रहा था कि चाहे जो हो जाए तुमको उपास करना ही, चाहे जो हो जाए तुमको उपास करना है। मतलब एक्सट्रीमली चल रही थी, और इतना बोल रहा था, इतना बोल रहा था। एक दिन एक भाई मेरे पास आया है, बोले महाराज से जी मुझे 500 शुगर है और आप मुझे उपास करने के लिए कह रहे हो। इतना बोल रहे हैं आप, इतना बोल रहे हैं, उपास नहीं करूंगा तो मुझे तो नरक ही दिखता है। बोले आपने ऐसा बोला है, और 500 शुगर है, मैं उपास नहीं करूंगा तो मेरी क्या हालत हो जाएगी? उपास करूंगा तो मेरी क्या हालत हो जाएगी? बोले कुछ हो गया तो? मैंने कहा लक्की, संवत्सरी के दिन उपास में तेरा आयुष्य पूरा हो जाए
तो इससे बढ़कर के सौभाग्य का अवसर क्या हो सकता, मैंने कहा। वो मेरी तरफ देखने लगा, बोले क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा एक बात बता, तो यहां से जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट होने की संभावना है ही नहीं है। बोले मां साहब कभी भी हो सकता है। दूसरा सवाल मैंने उसको पूछा, जो जो तेरे डायबिटीज वाले हैं, इंसुलिन लेते हैं, सारी गोलियां लेते हैं, सारी दवा लेते हैं, वो कभी मरते कि नहीं मरते। मैंने कहा गोलियां लेते हुए। ऐसा एक आध उदाहरण तो दी मैंने कहा कि जो सारी ट्रीटमेंट करते हुए मरते नहीं है। ऐसा कौन कह सकता है। अरे मैंने कहा दवाई खाते हुए भी मरना है तो बिना दवाई खाते हुए मरना, उसमें क्या अंतर है। अच्छा है ना उल्टा। उसने किया उपास और मरा नहीं, वो अलग बात है। नहीं मरा नहीं मरा, वो भी करे नहीं मरा। एक डर तुम्हारे मन में बैठा है, वो डॉक्टरों ने डाल रखा है। और हम तो कई लोगों को अठाई कराते हैं, जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन चलते वो अठाई करते हैं। किसने कहा है। एक बार उपास औषध उपास करके देखो। और मैं तो अगली बात कहूंगा आपसे कि खाने का भी उपास करो, बोलने का भी उपास करो, मौन का भी उपास, मौन के साथ उपास करो। और धीरे धीरे तो मैं आखिरी बात भी कहूंगा आपसे, बिल्कुल देखने का भी उपास करो। उपास के दिन देखना ही नहीं, बस आंखें बंद, पट्टी लगा लो आंखें बस। और तब आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जी हम वेस्टेज कर रहे थे। मैं इसको करता हूं और अभी फिर शुरू होगा मेरा कार्यक्रम। तो मैं थोड़े से कुछ, लेकिन इसके बीच भी मैं फ्री हो जाता हूं 21 डेज के लिए। बाय बाय। वो 2 घंटे उत्तराधीन की आराधना बड़े मस्ती से करते हैं, लेकिन बाद में तीर्थ शिष्य को भी नहीं देखता हूं। छुट्टी देखता हूं ना, 12 महीने देखते देखते आंखें भी बोर हो गई। पता नहीं तुम लोग कैसे हो। एक पिक्चर कितने दिन देख सकते हो तुम लोग कंटिन्यू, कितनी बार देख सकते हो। बहुत बढ़िया पिक्चर है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, बहुत अच्छी मूवी है। हाँ 3 बार 4 बार। घर की पिक्चर कब तक देखोगे। वही ड्रामा रोज का। कमाल की बात है, मैं तो बहुत बार मजाक में बोलता हूं, एक जैसे नई नई डिश लाते हो ना, वैसे कम से कम झगड़े तो भी नहीं किया करो ना, पुराने झगड़े। मैंने एक पचकान दिए थे एक बार, आपको भी पचकान देता हूं मैं। रोज नई गाली देनी, पुरानी गाली नहीं देनी। हेलो, चंद्र बाबू, रोज एक बखान सुनाओ किस लगे था। बोर नहीं होगी, बोर नहीं होते। मैं तो 3 महीना में बोर हो जाओ। मुझे तो 4 महीने कहीं रहना हो तो मुझे 4 महीने इसी स्थानक में, रोज यही खिड़कियां, रोज यही दरवाजे। मैं तो प्रैक्टिकली कह रहा हूं आपको, मैं तो कई बार ऐसा करते रहता हूं। और इस बार तो बोल किया, इसके पहले भी किया मैंने। ये मेरा करीबन तीसरा चौथा चतुर्मास होगा मेरा कि मैं चौमासे में ऐसे निकल जाता हूं। 2012 के चौमासे में तो 4 महीने में 5 जगह रह गए। टिपलीकेन, मैलापुर, टी नगर, विपेरी और रायपेटा।
8-8 दिन जाकर के रह गए। मुझे आप लोगों पर आपके पेशेंस, बहुत लोग कहते हैं हम पेशेंस को नहीं है, लेकिन तुम्हारे में कितने पेशेंस है ना। रोज वोज खानो, रोज वोज रसोई, रोज वोज किचन। रोज वो डायलॉग। एक युवक ने एक बार बात करी थी मेरे साथ, बोले मार साहब भाई भावसा रोज सवेरे 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 झगड़ो करे, बोले सवेरे दिन उगियो की लड़ाई शुरू हुए। मैंने उसको पूछा रोज लड़ाई किस बात पर है? बोले मार साहब बात लगती ही नहीं उनको खुशी। मैंने क्या बोलते रोज नया नया? बोले रोज नया नया नहीं कुछ बोलते। बोले मार साहब अब वो मुझे पता चल जाता है कि ये माँ ने ये बोला तो पिताजी क्या बोलेंगे, पिताजी ने बोला तो माँ क्या बोलेंगे। डायलॉग मुझे भी याद हो गए। बोले मैंने इसको बहुत सुंदर आइडिया दी। मैंने कहा एक काम कर, उस समय मोबाइल नहीं आया था इतना, मैंने कहा रिकॉर्ड कर ले और दूसरे दिन सुबह जैसे उनकी लड़ाई शुरू हो जाए उसको प्ले कर दे। उनको कह दो रोज के डायलॉग वही है तो सुन लो ना, बोलने की जरूरत क्या है। किया उसने प्रयोग, मजेदार गया वो प्रयोग। वही वही बातें चलती रहती है, वही वही बातें चलती रहती है। पिसा हुआ आटा तुम रोज पिसते रहते हो, रोज नहीं। चक्की में तो अनाज पीसते हैं और जिंदगी में आटा पीसते हो, तो वो तुमको पता ही नहीं चलता। तुम थोड़ी से एक बार बाहर निकलो ना, पौषध व्रत करोगे ना, और बिल्कुल पक्का कह रहा हूं मैं आपको, मैंने तो इसका अनुभव लिया है, मैं लेते भी रहता हूं। अभी तो फिर मैं साथ में रहता हूं। महावीर जयंती के बाद तो मैं बिल्कुल अकेला निकल जाता था 21 दिन के लिए। डोंट वरी, क्या नहीं, कुछ नहीं करता समाज, और बिल्कुल अकेला रहना है। और बहुत आनंद आता है, लोगों को लगता बहुत मस्ती रहती है। किसी का कोई बॉदरेशन नहीं, किसी का कोई अटेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपने बिल्कुल मच्छी पंछी जैसे आराम से रहना है। तो पौषध व्रत एक बार करके देखो क्या आनंद आता है। बिल्कुल एक अलग सा आनंद आता है। और उस आनंद का सूत्र ध्यान में रखिए, उसका साइंस क्या है। जैसे आप रूटीन लाइफ में चलते जाते हैबिचुअल हो जाते हो, और उस हैबिचुअल होने के कारण से फीलिंग समाप्त हो जाती है, संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, मूल्यांकन समाप्त हो जाता है, सारा यूज थ्रू हो जाता है। सब ऐसा लगता है सारा ऑटोमेटिक चलता है, उसमें कहीं अपना सेशन, कहीं माइंड, कहीं अटेंशन, कहीं उपयोग रहता ही नहीं है। हैबिट हो गई, उसकी हैबिट हो गई। उस हैबिट के कारण से सारा होश गायब हो गया है। उस हैबिट को जब ब्रेक करते हैं, ब्रेन में आप ब्रेक होता है सबसे पहले, आपको पता ही नहीं चलता है। पूरे ब्रेन में आपको 24 आवर्स में जो उसको आदत लगी थी यही सिक्रेशन करना है, इसी तरीके से चलना है, वो पूरा ब्रेन में आप एक दिन के लिए रिलैक्स हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं और भी कोई रास्ता है। नए रास्तों से चलना हो तो पुराने रास्तों को बंद करना पड़ता है, तब नए रास्ते मिलते हैं। पुराने रास्ते से चलते रहोगे तो नए स्टेशन आने वाले नहीं है। नए रास्ते से चलोगे तो पुराने स्टेशन मिलने वाले नहीं है। और नया रास्ता नहीं मिलता तो पुराना रास्ता बंद कर दो, नए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। जैसे आप मराठी में बोलते हो ना, नाक दाबले तो तोंड उगड़ता है, नाक दबाया तो मुंह खुलेगा ही खुलेगा। ये पुरानी हैबिट का नाक बंद करो तो नया रास्ता खुलेगा। तुम जब तक पुरानी बात को बंद नहीं करते हो तब तक नया रास्ता दिखता ही नहीं है। इतना सा सूत्र है
आरंभ विद्या का है, इतना आनंद तीर्थ के कार्यक्रम का है। आज से 40 साल पहले तय किया था कि परंपरा का कोई प्रोग्राम चलाना नहीं, परंपरागत कोई बात करनी नहीं। ट्रेडिशनल बोलना ही नहीं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज का यूज ही नहीं करना है। इसलिए नए रास्ते खुलते चले गए, नए रास्ते खुलते चले गए, नए रास्ते खुलते चले गए, और कितना आनंद लेता हूं आपको पता भी नहीं होगा। तो बस एक ही रास्ता अपना रखा मैंने कि पुराने रास्ते पर चलना ही नहीं। और आप यदि मेरा प्रैक्टिकल भी देखोगे तो आपको याद होगा कि मैं 2006, 2007, 2008 3 साल पुणे में था। कंटिन्यू 3 साल एक सिटी में रहना है। कोई एक चौमासा करने के बाद दूसरा चौमासा करने के पहले सोचता है कि कई वखान बचाना है, लेकिन मैं 3 साल रहा हूं और आपको पता है कि हर साल मेरी वर्किंग स्टाइल चेंज होती गई। और उसके साथ और एक बात याद दिलाता हूं, जैसे आपका ध्यान नहीं गया होगा, उस 3 साल में मैं 4-5 बार नगर गया हूं, लेकिन कभी भी 5 बार में 5 रास्ते से गया हूं, एक रास्ते से नहीं गया हूं। जिस रास्ते से गया वापस उस रास्ते से कभी आया ही नहीं मैं। एक बार तुम्हारे घोड़ नदी के रास्ते से, एक बार तुम्हारे दौंड श्रीगोंदा के रास्ते से, एक बार तुम्हारे आड़ंदी के रास्ते से, एक बार ठेठ नारायण गांव के रास्ते से नगर गए, लेकिन एक रास्ते से कभी नहीं गया हूं मैं। हम चेन्नई गए, 3 बार चेन्नई गए ना, और तीनों ही बारों में हमारे रास्ते अलग थे। अगली बात बताऊं मैं आपको, बड़ी डेंजर है बात। हम चेन्नई से कन्याकुमारी गए थे और कन्याकुमारी जाते समय सीधे हाईवे से गए थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।